हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा हिंदी व्याकरण का नया टॉपिक विशेषण शुरू हो रहा है। इससे पहले हमने 2 क्लासें आपको सर्वनाम के कुछ क्वेश्चन हल करने की दी थी। कल आपको क्लास दी थी वो लिंग चेंज करने की दी थी। तो आपको इस पढ़ाई के साथ साथ में पीछे जितना पढ़ा दिया उसको भी अच्छी तरह से पढ़ते रहना है और याद करते रहना है। तो स्टूडेंट्स, आज हम विशेषण की अपनी क्लास शुरू करते हैं। विशेषण, विशेषण को इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। विशेषण यानी विशेषता। विशेषण का सीधा सा अर्थ होता है विशेषता बताना। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर हम विशेषण को समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मेरे घर के सामने एक हरा भरा बगीचा है। हरा भरा, स्टूडेंट्स, जो ये गहरे लाल रंग में रंगे हुए शब्द हैं वो विशेषण हैं। हरा भरा बगीचा है और ये हरा भरा शब्द है वो बगीचे की विशेषता बता रहा है। और बगीचा क्या है? एक संज्ञा शब्द है। सेकंड देखो, उसमें रंग बिरंगे फूल लगे हैं। तो स्टूडेंट्स, फूल शब्द है ये संज्ञा शब्द है और इसकी विशेषता बता रहे हैं कि फूल रंग बिरंगे हैं। बगीचे में कई आम के पेड़ भी हैं। तो यहाँ पे देखो, आम शब्द है वो संज्ञा है और कई शब्द है वो विशेषण है। यानी आम के पेड़ की विशेषता है कि यहाँ पर बगीचे में कई आम के पेड़ हैं। अगला है, उस पर मीठे आम लगे हैं। तो स्टूडेंट्स, आम शब्द है वो संज्ञा है और आम की विशेषता है कि वो मीठे हैं। बगीचे में ऊंचे झूले हैं। यहाँ पे देखो, झूले शब्द संज्ञा है और वहाँ पर ऊंचे, इसकी विशेषता है झूले की कि वो ऊंचे हैं। तो यहाँ झूले की विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पर आपने इन एग्जाम्पल्स में देखा कि जो भी संज्ञा शब्द है उनकी विशेषता बताने वाले शब्द उनके साथ में लगे हुए हैं। तो इन्हीं के साथ में हम इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। आगे देखते हैं विशेष्य। अब विशेषण में एक शब्द होता है विशेष्य। विशेष्य है वो किसे कहते हैं? विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। एक हो गया विशेषण, और जिस शब्द की यानी जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमने यहाँ देखो, हम देखते हैं विशेषण है हरा भरा, और हरा भरा क्या है? बगीचा। बगीचा शब्द है वो संज्ञा भी है, साथ में ही जो संज्ञा शब्द होते हैं वो ही विशेष्य होते हैं। यानी जिन विशेषण शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे बगीचा, ये विशेष्य शब्द है और इसकी विशेषता है कि वो हरा भरा है। रंग बिरंगे फूल, ये विशेषण है और किसकी विशेषता बता रहे हैं? फूल की। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है, इसलिए फूल विशेष्य है। जैसे कई विशेषण शब्द है और पेड़ है वो विशेष्य शब्द है। मीठे विशेषण है, आम
विशेष्य हैं, ऊंचे विशेषण हैं और झूले विशेष्य हैं। तो सीधा सा है कि जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं, और जिन विशेषण होते हैं जिस शब्द की, यानी जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। एक शब्द और होता है प्रविशेषण। जो विशेषण शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, प्रविशेषण किसे कहते हैं, यानी एक तो विशेषण शब्द हो और विशेषण की ही विशेषता बताए उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पर देखते हैं, यह पुस्तक बहुत रोचक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखना, पुस्तक शब्द है वो क्या है, संज्ञा है। पुस्तक शब्द संज्ञा है, उसकी विशेषता क्या है कि वो रोचक है। लेकिन इससे पहले देखो, वो बहुत रोचक है, तो यहाँ ये रोचक शब्द है, इसकी भी विशेषता बताई जा रही है कि वो बहुत ज़्यादा रोचक है, तो ये प्रविशेषण हो गया। जैसे साहिल काफ़ी समझदार है। साहिल की विशेषता क्या है कि वो समझदार है, लेकिन वो काफ़ी समझदार है, तो यहाँ पर इस विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है कि वो बहुत ज़्यादा समझदार है। इसलिए विशेषण शब्द विशेषण की ही विशेषता बताए उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। वाक्यों में देखो, बहुत, काफ़ी, ये प्रविशेषण है, और कुछ विशेषण शब्द इस प्रकार हैं, जैसे अति, अत्यंत, बहुत, काफ़ी, बड़ा और कम। स्टूडेंट्स, ये प्रविशेषण होते हैं, यानी विशेषण शब्दों की जो विशेषता बताते हैं। यानी थोड़ा सा अगर हम उनके ये अति शब्द लगा देते हैं, अति समझदार, तो समझदार तो है ही, उसके साथ में अति लगा दिए तो वो हो गया प्रविशेषण। अत्यंत, बहुत, काफ़ी, बड़ा, कम, ये प्रविशेषण है कुछ। तो स्टूडेंट्स, आज हमारी जो विशेषण की क्लास है उसमें आपको इसकी डेफिनेशन बताई, विशेष्य को समझाया, साथ में प्रविशेषण को समझाया। तो आप इसको अपनी नोटबुक में अच्छे से उतार लेना और उसको बहुत अच्छे से पढ़कर समझ लेना। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ लेना। इसमें से आपको मैं कुछ क्वेश्चन दूंगी, तो वो आपको हल करके अपने पेरेंट्स से चेक करवाने हैं। और स्टूडेंट्स, आप जो वर्क कर रहे हो वो भी आप भेज नहीं रहे हो, काफ़ी कम इंटरेस्ट दिखा रहे हो। यही समय है कि आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट दिखाना है और अपना वर्क कंप्लीट करना है। जय हिंद।